सुप्रभातम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो है त्व प्रत्यय पढ़ेंगे। तो त्व प्रत्यय जो है इसका जो प्रयोग है ये भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। अर्थात ये जब इसका प्रयोग होगा तो जो शब्द है उसका जो भाव है उसके अंदर जो गुण है उसको प्रकट करने के लिए जो है त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का शब्द के साथ त्व जुड़ता है, अर्थात त्व जो है वो शेष रहता है। जैसे हम तोन प्रत्यय में जो है तुम शेष रहता है, त्वा का त्व और ल्य प्रत्यय का य, उसी प्रकार जो है जो त्व प्रत्यय है उसका त्व जो है केवल शेष रहता है या जुड़ता है शब्द के साथ। और जो बात आपको विशेष तौर पर जो याद रखनी है वो ये है कि त्व प्रत्यय के शब्द नपुंसक लिंग बन जाते हैं। अर्थात जो भी शब्द जो है उससे जब त्व प्रत्यय लगेगा तो वो जो शब्द बनेगा वो नपुंसक लिंग में बनेगा हमेशा। जैसे टाप प्रत्यय हमने पढ़ा है, तो टाप प्रत्यय में क्या होता है, जो टाप प्रत्यय वाले जो शब्दांत होते हैं जो वो क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, यानी टाप प्रत्यय जो है वो स्त्रीलिंग में होता है। उसी तरीके से जो त्व प्रत्यय है उसके जो शब्द बनेंगे वो हमेशा नपुंसक लिंग में ही रहते हैं। इसके रूप फल शब्द के तरह चलते हैं। जैसे टाप प्रत्यय में क्या था, जो शब्द बना वो स्त्रीलिंग शब्द बना और वहां पर जो है बालिका के समान रूप चले थे। उसी तरीके से त्व प्रत्यय में जो शब्द बनेंगे वो नपुंसक लिंग बनेंगे और इसके जो रूप हैं वो फल शब्द के समान जो है रूप उसके चलते हैं। जैसे फलम फले फलानी, उसी तरीके से जो भी शब्द जो है त्व प्रत्यय से प्रत्यांत बनेगा वो शब्द नपुंसक लिंग में फल के समान चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शब्द देखते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द है मधुर। तो मधुर शब्द है, जब उससे हम त्व प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा मधुरत्व। मधुरत्व जब शब्द बन गया त्व प्रत्यय करके, अब इसके रूप जो है फल के समान हम चलाएंगे। तो फलम, तो मधुर का जब त्व प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा, मधुरत्वम। और मधुरत्वम जो है उसका भाव क्या है, मिठास, मीठापन। तो मधुर शब्द था, उससे जब त्व प्रत्यय किया तो उसके जो भाववाचक संज्ञा है, जो उसका भाव है वो क्या निकला, मिठास, मीठापन। जैसे नेक्स्ट शब्द है हमारा पटु। पटु कहते हैं चतुर, और जब उसमें हमने त्व प्रत्यय किया तो क्या बन गया, पटुत्व। और पटुत्व को हमने फिर क्या किया, जब त्व प्रत्यय बन गया तो त्व प्रत्यय नपुंसकलिंग शब्द में बनते हैं, नपुंसकलिंग शब्द बन गया, फिर इसका रूप जो है फल के समान रूप चला देंगे, तो फलम। ऐसे ही पटुत्वम। तो पटुत्वम का जो अर्थ है वो क्या है, चतुराई। तो ये उसका भाववाचक है, जो भाव बता रहा है पट्टू का क्या है, उसके अंदर चतुराई। तो जो है इसके लिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। तो ये पटु शब्द है, जब इससे त्व प्रत्यय लगा दिया तो पटुत्तम अर्थात चतुराई। ऐसे ही अगला जो शब्द है वो है चपल। तो चपल शब्द से जब हम त्व प्रत्यय करेंगे तो शब्द बन जाएगा चपलत्व, और चपलत्व को फिर हम क्या करेंगे, नपुंसक लिंग में इसको जो है फल के समान इसका रूप चला देंगे तो बन जाएगा चपलत्वम। चपलत्वम अर्थात चंचलता। चंचलता ये इसका भाव आ गया, भाववाचक बना दिया हमने इसको, क्योंकि त्व प्रत्यय से लग गया। त्व प्रत्यय लगते ही जो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे गुरु, गुरु कहते हैं बड़े को, और जब उससे त्व प्रत्यय किया तो बन गया गुरुत्व, और उसको फिर हमने नपुंसक लिंग में फल के समान रूप चला दिया तो बन गया गुरुत्वम। और उसका जो हिंदी अर्थ है वो है बड़प्पन, है ना। जब कोई अपना बड़प्पन दिखाता है, कोई जो है किसी भी काम को आपके लिए सहज भाव से आपके लिए कर देता है या मान लेता है, समझ लेता है, तो उसका वो क्या होता है, बड़प्पन होता है एक तरीके से। तो उसका जो बड़प्पन है, ये बड़प्पन शब्द में क्या है, उसका भाववाचक संज्ञा बन गई है। अगला शब्द देखते हैं, तो शब्द है महत। तो महत शब्द से जब त्व प्रत्यय करेंगे तो महत्व बन जाएगा, और महत्व जो है जब उसको हम नपुंसक लिंग में फल के समान रूप चलाएंगे तो शब्द बन जाएगा महत्वम। और महत्वम का जो हिंदी अर्थ होता है महत्व होता है, किसी की इंपोर्टेंस ना। तो ये जो है भाववाचक संज्ञा बनाने के अर्थ में जो है त्व प्रत्यय यहाँ पर हो रहा है। अगला शब्द है विद्वस। और विद्वस से जब हम त्व प्रत्यय करेंगे तो विद्वत, और उसका रूप फल के समान चला देंगे तो फलम, तो विद्वत्तम। और विद्वत्तम का हिंदी अर्थ होता है उसकी विद्वत्ता, ये उसका भाववाचक संज्ञा बन गई। अगला शब्द है बंधु। बंधु कहते हैं भाई को, और बंधु से जब हम त्व प्रत्यय करेंगे तो बंधुत्व बन जाएगा, और नपुंसक लिंग में उसके रूप फल के समान चला देंगे तो बंधुत्वम। और उसका हिंदी अर्थ क्या है, भाईचारा।
तो भाईचारे को क्या कहते हैं? बंधुत्वम। तो बंधुत्वम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर वो भाव आ गया है, भाववाचक बन गया। बंधु मतलब भाई, लेकिन बंधुत्वम जो है वो क्या हो गया? भाईचारा हो गया, क्योंकि इसमें त्व प्रत्यय लगा है और त्व प्रत्यय जो है उसका भाव जो होता है वो दर्शाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे धन शब्द है, धन शब्द से जब त्व प्रत्यय किया तो बना हमारा शब्द धनत्व, और फल के समान रूप चला तो बन गया धनत्वम अर्थात धनी। तो धन जो है वो एक शब्द है, लेकिन जब उसमें त्व प्रत्यय लगाया तो शब्द जो उसका हिंदी अर्थ क्या निकला? धनी। धनी मतलब जो धनवान है, पैसा वाला है, तो उसका भाव क्या निकला? वो जो है त्व प्रत्यय बताता है। ऐसे ही अगला शब्द है प्रचंड, और प्रचंड से जब हमने त्व प्रत्यय किया तो प्रचंडत्व, और नपुंसकलिंग में फल के समान रूप चलाते हैं तो शब्द बन जाता है प्रचंडत्वम, और जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा या तेजी से। तो ये भाववाचक जो जितने भी हिंदी अर्थ हैं ये उसके भाव जो उसका अर्थ है वो दर्शाने के लिए यहाँ पर बताए गए हुए हैं। जैसे अमर शब्द है, अमर शब्द से त्व प्रत्यय करते हैं तो क्या होता है? अमरत्व, और उसको फल के समान रूप चलाएंगे तो अमरत्वम, और उसका जो हिंदी अर्थ है जो उसका भाव है वो क्या है? अमरता। अमरता जो है अमर शब्द का जो त्व प्रत्यय करने पर उसका भाव निकलता है अमरता। ऐसे ही पशु, पशु शब्द से त्व प्रत्यय पशुत्व रूप चलाएंगे नपुंसकलिंग में पशुत्वम, और इसका जो भाव है वो क्या है? पशुता। ऐसे ही नृप से राजा, और नृपत्वम जो है रूप त्व प्रत्यय के बाद बन गया तो राजा होने का भाव जो है उसे कहेंगे हम नृपत्वम। ऐसे ही मित्र, मित्र कहते हैं दोस्त को, लेकिन जब उसमें हम त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है मित्रत्व, और मित्रत्व में जब उसका फल के समान रूप चला देंगे तो बन जाता है मित्रत्वम, अर्थात जो मित्र था उसका जो भाव है वो क्या है? उसकी मित्रता। तो मित्रता शब्द जो है वो उसका भाव है, और भाववाचक कब बना? जब उसमें त्व प्रत्यय जुड़ा। ऐसे ही क्षत्रिय से त्व प्रत्यय करेंगे तो क्षत्रियत्व, और उसके बाद उसका फल के समान रूप चलाएंगे तो क्षत्रियत्वम, और क्षत्रियता उसका जो है भाव है, भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही मनुष्य, मनुष्य से मनुष्यत्व, और मनुष्यत्व का रूप फल के समान तो हो गया मनुष्यत्वम। तो मनुष्य का जो भाव है वो क्या है? मनुष्यता, उसकी जो मानवता ये है जो है उसका भाव है। ऐसे ही विशाल का विशालत्वम, और उसका जो भाव है वो क्या है? विशालता या उसका बड़प्पन। ऐसे ही वीर शब्द है, वीर शब्द से हमने त्व प्रत्यय किया तो वीरत्व, और उसको फल के समान रूप का रूप चलाएंगे हम यहाँ पर तो वीरत्वम नपुंसकलिंग में, और उसका जो भाव है वो है वीरता। तो ये जो है कुछ शब्द यहाँ पर हमने पढ़े इस वीडियो के माध्यम से। अब इन शब्दों को जो है हम वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे उसको हम जो है यहाँ पर देखेंगे। देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है कि परिश्रमस्य सर्वे जानन्ति। परिश्रमस्य डैश सर्वे जानन्ति, कि परिश्रम का सभी जानते हैं। अब परिश्रम का सभी जानते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला हिंदी में कि परिश्रम का क्या जानते हैं। तो यहां पर जो है वो महत् शब्द है और त्व प्रत्यय है। तो महत् शब्द से जब हम त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसको भाववाचक बनाने के लिए तो यहां पर जो है शब्द ऐड हो जाएगा, तो लिखेंगे महत्वम। अब जो है ये भाववाचक बन गया कि परिश्रम का जो महत्व है उसको क्या करते हैं? सर्वे जानन्ति, सभी जानते हैं। तो ये जो है जब हम इसमें महत् शब्द से त्व प्रत्यय किया तो इसका जो है भाववाचक संज्ञा बनी महत्व। तो परिश्रम का महत्व सभी जानते हैं। अगला सेंटेंस है अस्माकं वाची डैश भवेत्। अस्माकं हमारी, वाची वाणी में, यहाँ पर वाची सप्तमी विभक्ति एकवचन है, तो हमारी वाणी में डैश भवेत् होना चाहिए, हमारी वाणी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कह रहे हैं कि मधुर शब्द से त्व प्रत्यय किया तो क्या बना? मधुरत्व। मधुरत्व जो है वो हमने त्व प्रत्यय करने पर बना, लेकिन हमने साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि जब हम त्व प्रत्यय करेंगे तो त्व प्रत्यय जो शब्द बनेगा वो नपुंसकलिंग में बनेगा, और नपुंसकलिंग में जब बनेगा तो उसका रूप जो है हम फल के समान चलाएंगे तो फलम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मधुरत्वम। तो ये जो है हमने इसको नपुंसकलिंग में बना दिया। तो हमारी वाणी में मिठास, मिठास भवेत होनी चाहिए, मीठापन होना चाहिए। तो ये मधुरत्व जो है, ये मिठास जो है, मीठापन है, ये क्या है? इसका भाव है। तो भाववाचक में ही जो है संज्ञा के रूप में हम जो है त्व प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि अगला सेंटेंस देखते हैं, ग्रीष्म काले सूर्यस्य डैश असहनीय भवति, कि गर्मी के समय में सूर्य का असहनीय, भवति मतलब होता है क्या, क्या असहनीय होता है? तो शब्द दिया यहाँ पर प्रचंड और प्रत्यय है त्व। तो
प्रचंड और शब्द से त्व प्रत्यय करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर शब्द बन जाएगा, जब जोड़ करके प्रचंडत्व, और जब इसको हम नपुंसक लिंग में फल के समान रूप चला देंगे तो इसमें जो है फलम, ऐसे ही प्रचंडत्वम, कि गर्मी के समय में जो तेज जो धूप होती है वो क्या होती है, असहनीय होती है, उसको हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रचंड शब्द से त्व प्रत्यय किया तो शब्द बन गया प्रचंडत्वम। अगला सेंटेंस है विश्वे सर्वत्र भवेत। क्या सेंटेंस है कि विश्वे सर्वत्र भवेत, विश्व में हर जगह, भवेत मतलब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए विश्व में, भाई पूरे संसार में क्या होना चाहिए, तो शब्द दिया है यहाँ पर बंधु और प्लस त्व, कि पूरे विश्व में जो है हर जगह क्या होना चाहिए, बंधत्व। तो बंधुत्व को जब हमने जोड़ा तो बन गया त्व प्रत्यय से बंधुत्व, और उसको जब हमने रूप चला दिया फल के समान नपुंसक लिंग में तो शब्द बन गया हमारा बंधुत्वम। अर्थात पूरे विश्व में जो है वो बंधुत्व, भाईचारा, ये भाववाचक आ गया। देखिए कि पूरे विश्व में क्या होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, पूरे विश्व में भाईचारा होना चाहिए। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है कि दुष्प्रयुक्ता वाणी मानवस्य डैश प्रकटयति, कि जो दुष्प्रयुक्त, जो खराब जो वाणी होती है वो मानवस्य, मानव की, प्रकटयति प्रकट कर देती है। क्या प्रकट कर देती है, तो यहाँ पर जो शब्द दिया है वो पशु शब्द दिया है और त्व प्रत्यय दिया है, तो उसको जब हम जोड़ देंगे तो पशु शब्द से त्व प्रत्यय तो पशुत्व बन गया, और उसको फिर हम नपुंसक लिंग में फल के समान उसका रूप चला देंगे तो हो जाएगा पशुत्वम। अर्थात जो बेकार वाणी है, दुष्प्रयुक्त जो है, गंदी जो वाणी है, गलत जो वाणी है, वो मानव का जो पशुत्व है, पशुता जो है उसको क्या कर देती है, प्रकट कर देती है। तो पशुत्व जो है यहाँ पर उसका क्या है, भाव जो है वो यहाँ पर आ रहा है तो प्रत्यय करने से। अगला जो सेंटेंस है देखते हैं, कहते हैं कि चाणक्य डैश अद्भुतम आसीत, कि चाणक्य का जो है अद्भुत था। क्या अद्भुत था, तो यहाँ पर शब्द दिया विद्वत से त्व प्रत्यय, कि जो चाणक्य थे उनका जो विद्वत्ता, जो जो उनकी विद्वत्ता थी वो क्या अच्छी थी, अद्भुत थी, बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पर जो है त्व प्रत्यय करने से विद्वत्व बन गया, और उसमें जो फल के समान उसका रूप चला देंगे तो विद्वत्वम, चाणक्य की जो विद्वत्ता थी वो बहुत ही अद्भुत आसीत मतलब थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अस्माकम जीवने डैश भवेत, हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर शब्द दिया है मनुष्य प्लस त्व, तो इसको जब हम त्व प्रत्यय से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मनुष्यत्व, और मनुष्यत्व को हम जो है रूप चला देंगे उसका नपुंसक लिंग में फल के समान तो हो जाएगा मनुष्यत्वम, कि हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए। मनुष्यता अर्थात मानवता होनी चाहिए। मानवता अगर होगी तो हमारा जो जीवन है वो अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से चल सकता है, क्योंकि जीवन में जो है मानवता से बड़ा कोई भी जो है नहीं है, कि मानवता से बड़ा जो है गुण कोई नहीं है इस दुनिया में। अगला सेंटेंस है कि मनसः वशीकरणीयम, कि मन को जो है बस में करना चाहिए। तो मन को बस में क्या करना चाहिए, कि कहते हैं कि मन की जो चपलता है उसको जो है, चंचलता है उसको अपने बस में करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चपलत्वम, मन की जो चपलता है, मन की जो चंचलता है उसको जो है अपने मन में, अपने बस में करना चाहिए। तो त्व प्रत्यय किया तो त्व प्रत्यय जोड़ने से चपलत्व बना, और उसको जो है फिर हमने फल के समान इसका रूप चला दिया तो बन गया चपलत्वम। तो आज हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से त्व प्रत्यय पढ़ा है। इस वीडियो को आप देखिए, और जहां कहीं पर आपको कोई डाउट या कोई परेशानी आती है तो आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।